एक्सरसाइज 3.5 ये एक्सरसाइज है एवरेज। एवरेज यानी औसत। एवरेज होता है किसी भी डाटा का एक मोटा मोटा हिसाब लगा लेना। जैसे कि एग्जाम्पल है, इन 6 सेक्शंस ऑफ क्लास 5th देयर आर 38, 42, 54, 44, 40 एंड 46 स्टूडेंट्स। क्लास 5th के 6 सेक्शंस में इतने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि एक सेक्शन में 38 हैं, अगले सेक्शन में 42 होंगे, अगले सेक्शन में 54 होंगे। इस तरीके से 6 सेक्शंस हैं 5th क्लास के और उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है। व्हाट इज द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ ईच सेक्शन? तो हर सेक्शन की एवरेज स्ट्रेंथ कितनी है, यानी एवरेज कितनी है, यानी कि एवरेज से मतलब है कि हर क्लास में लगभग कितने बच्चे हैं। आंसर जो भी आएगा उसका मतलब होगा कि इतने बच्चे हैं हर क्लास में लगभग, जो कि एक्यूरेट नहीं है, बस एक मोटा मोटा हिसाब लगाया गया है। जैसे हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाला, हमने सभी 6 सेक्शन में जितने स्टूडेंट्स हैं ऐड किया, टोटल आया 264। तो 6 सेक्शन में 264 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सेक्शन है 6। तो इस नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, 264 को 6 से डिवाइड किया, आंसर आया 44। तो इस 44 का मतलब है कि ये एवरेज है और इसका मतलब है कि हर सेक्शन में लगभग 44 बच्चे हैं, यानी 44 के आसपास बच्चे हैं। 44 से कम हो सकते हैं या 44 से ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है कि 44 हूँ, यानी कि इसके आसपास ही होगा वो नंबर। अब जैसे 38 है वो भी इसके लगभग पास ही है, 42 ज़्यादा पास है, 54 थोड़ा दूर चला गया, पर कहने का मतलब है कि आसपास। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट उतना ही हो या उससे 1 नंबर या 2 नंबर ही कम ज़्यादा हो, नहीं, ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट इसी के आसपास रहता है। तो एवरेज हो गया 44। एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द गिवन क्वांटिटीज। एवरेज निकालने के लिए सभी क्वांटिटीज जो दी गई हैं, जैसे कि इस एक्सरसाइज में जो भी हमें क्वांटिटीज दी होंगी उनको ऐड करना है, एंड देन डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, और फिर वो क्वांटिटीज टोटल है कितनी उससे डिवाइड करके एवरेज निकाला जाता है। तो एवरेज है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, यानी जो क्वांटिटीज हमें दी गई है उनका सम, उनको ऐड करना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी क्वांटिटीज की कुल संख्या कितनी है, जिसको एडेंडा भी कहते हैं। एडेंडा यानी लिस्ट ऑफ एडिशन, यानी हमें जो जो चीज़ें ऐड करनी है, जो जो क्वांटिटीज ऐड करनी है उनको कहेंगे एडेंडा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एवरेज ऑफ। एवरेज निकालना है ₹56, ₹85, 72, 100, 98 एंड 63 रुपीज़। इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए जैसा भी बताया कि जो क्वांटिटीज दी गई हैं उनको ऐड करो और वो कितनी है उससे डिवाइड करो। तो कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 से इसको डिवाइड करना है। इसी तरह नेक्स्ट होगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इनको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ये, तो 7 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट राइट द क्वेश्चंस एंड देन सॉल्यूशन। जब भी आप अपनी कॉपी में ये सॉल्यूशन लिखेंगे तो पहले आपको क्वेश्चन उतारने हैं। मैंने यहाँ से सॉल्यूशन दिए हैं, आपको पहले क्वेश्चन उतारना है, उसके बाद ये सॉल्यूशन लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी मैंने बताया, एवरेज निकालने के लिए सम लिखना है, यानी जो भी क्वांटिटीज है उनका सम अपॉन में एडेंडा। तो सम निकालने के लिए जो भी क्वांटिटीज दी गई है उनको लिखा, 56 प्लस 85 प्लस 72 प्लस 100 प्लस 98 प्लस 63, अपॉन में लिखा 6। अपॉन का मतलब है डिवाइड करना, आपको पता ही होगा। इन सबको ऐड किया, 474 आया। अपॉन में जो 6 था अभी वो कहीं नहीं गया, वो वैसे ही हमने एज इट इज उतार दिया। अब हमें 6 से इस डिजिट को डिवाइड करना है, रफ कॉपी में करना, डिवाइड करके आंसर आएगा 79। तो ये जितने भी रुपीज़ दिए गए थे इनका एवरेज निकल के आया ₹79। सेकंड क्वेश्चन में भी ये जो डिजिट्स दी गई हैं, सभी नंबर्स दिए गए हैं, इनको ऐड करना है और ये टोटल थे 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इनको डिवाइड करना है। तो इनको ऐड करके आया 91, 91 के अपॉन में 7 को एज इट इज लिख देंगे, 7 से 91 को डिवाइड किया 13, तो इन नंबर्स का एवरेज है 13। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टोटल सेल ऑफ ए स्टोर फॉर 6 days इज ₹15,600। एक स्टोर है, उसकी 6 दिन की टोटल सेल 15,600 रुपये है। व्हाट इज द एवरेज डेली सेल ऑफ द स्टोर ड्यूरिंग 6 days। तो इन 6 दिनों के दौरान उस स्टोर की एवरेज डेली सेल कितनी है, यानी अगर डेली के हिसाब से एवरेज निकाला जाए तो कितना एवरेज निकल के आएगा। तो हमें लिखना है पहले सम। यहाँ पे हमें 6 अलग अलग क्वांटिटीज ना देकर
उन 6 का जो सम हमें निकालना था वो पहले ही निकाल कर दे दिया है। पहले दिन कुछ बिक्री हुई होगी, फिर दूसरे दिन कुछ और, तीसरे दिन कुछ और, इस तरीके से 6 दिन का जो टोटल था वो यहाँ पहले ही दे दिया, इसलिए हमें अब टोटल नहीं करना पड़ेगा। एवरेज डेली सेल इज इक्वल टू टोटल सेल अपॉन नंबर ऑफ डेज। डेली की एवरेज सेल निकालने के लिए हमें टोटल सेल लिखना है और अपॉन में नंबर ऑफ डेज, डेज कितने हैं वो लिखना है। तो टोटल सेल तो दिया हुआ है 15,600, अपॉन में नंबर ऑफ डेज, डेज कितने हैं 6 दिन की सेल दी है, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे। रफ कॉपी में आप डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 2600। 2600 रुपये की सेल है उसकी एवरेज डेली। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट्स ऑफ बॉयज इन अ ग्रुप आर। एक ग्रुप में कुछ बॉयज हैं, उनकी हाइट है 150 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर एंड 152 सेंटीमीटर, यानी 4 बॉयज होंगे, उनकी हाइट दी हुई है। एक बच्चे की 150 है, दूसरे की 154 है, इस तरीके से 4 हाइट्स दी गई है। फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ अ बॉय इन द ग्रुप। तो उस ग्रुप में एक लड़के की एवरेज हाइट कितनी होगी। एवरेज हाइट निकालने के लिए टोटल ऑफ हाइट्स, उन हाइट का टोटल करना है अपॉन नंबर ऑफ बॉयज़, और वो बॉयज़ कितने हैं वो लिखना है। तो टोटल हाइट्स 150 प्लस 154 प्लस 160 प्लस 152 अपॉन बॉयज़ कितने हैं 4, अपॉन में लिखा 4। अब इन सभी को ऐड किया, ऐड करने पर आया 616, अपॉन में 4 का 4 वैसे लिखा हमने। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आया 154, यानी कि 154 सेंटीमीटर ये एवरेज हाइट है। क्वेश्चन नंबर 4, द डेली इनकम ऑफ 4 लेबरर्स इज। 4 मजदूर हैं, उनकी डेली इनकम दी गई है। एक दिन की इतनी है, एक लेबर की इतनी है, दूसरे लेबर की इतनी है, तीसरे लेबर की इतनी है, और ये जो 4th लेबर है उसकी इतनी है 133.75, 133.50, यानी कि 133 रुपये 75 पैसे, 133 रुपये 50 पैसे, 143 रुपये 25 पैसे, इस तरीके से दी गई है। व्हाट इज देयर एवरेज इनकम। तो उनकी एवरेज इनकम क्या है। एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम अपॉन नंबर ऑफ लेबरर्स। एवरेज इनकम अगर हमें निकालनी है तो हमें ऊपर लिखना होगा टोटल इनकम और नीचे लिखना होगा नंबर ऑफ लेबरर्स, यानी मजदूरों की संख्या। तो टोटल इनकम कितनी है, जो भी इनकम 4 जनों की दी गई है उनको लिखेंगे, अपॉन में वो कितने हैं 4 हैं, अपॉन में 4 लिखा। अब इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने पर आया 556.00। ऐड करने का तरीका पॉइंट वाला है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए। एग्जाम्पल यहीं पे लिख कर बताती हूँ मैं, 133.75, 133.50, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। इसी तरीके से आप चारों डिजिट उतारोगे, इसको भी 143.25, 145.50, ये रफ वर्क है, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो इनको ऐड करोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो इस तरीके से आंसर आया 556.00, यानी 556 रुपये। अब पॉइंट के बाद 0 है, यानी 0 पैसे। 4 से 556 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 139। तो 139 रुपीज़ उनकी एवरेज इनकम है। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन एग्जामिनेशन 5 फ्रेंड्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100। एक एग्जाम में 5 दोस्त हैं, उनके 100 में से इतने मार्क्स आए। रिया के 98, प्रिया के 96, सुहानी के 84, सूरज के 72 एंड पंकज के 85। कैलकुलेट देयर एवरेज मार्क्स। उनका एवरेज मार्क्स निकालना है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। इन सबको ऐड करेंगे और वो कितने हैं 5 से डिवाइड कर देना है। एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल मार्क इन सबके मार्क्स लिखे, अपॉन में स्टूडेंट्स हैं वो 5। अब इनको ऐड करके आया 435, अपॉन में लिखा 5 से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे 87, यानी उनके एवरेज मार्क्स हैं 87। क्वेश्चन नंबर 6, अ क्रिकेटर मेड 72, 89, 98, 101 एंड 50 रन रेस्पेक्टिवली इन 5 इनिंग्स। एक क्रिकेटर ने 5 इनिंग में इतने इतने रन बनाए हैं। फाइंड हिज एवरेज स्कोर। तो उसका एवरेज स्कोर निकालिए। एवरेज स्कोर निकालने के लिए टोटल रन लिखेंगे, अपॉन में नंबर ऑफ इनिंग्स, उसने कितनी इनिंग खेली है ये लिखेंगे। टोटल रन जो भी उसने बनाए गए हैं वो लिखेंगे। टोटल आया 410, अपॉन में था 5 को लिखा। 5 से इस नंबर को डिवाइड किया, 82 आया, यानी 82 स्कोर है एवरेज उसके हर इनिंग में के।